एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सर, एहतियात के तौर पर इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। ये प्रिकॉशनरी मेजर के तहत दिल्ली में ये एक्शंस दिल्ली में लिए जा रहे हैं। इंडिया गेट के इलाके को खाली कराया जा रहा है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि ये वक्त बहुत संवेदनशील है, बहुत संजीदा होकर के इस वक्त अथॉरिटीज को फॉलो करें। सरकार जो कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है, उसको सुने, समझे, उसी हिसाब से एक्ट करें। इस वक्त अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये वॉर की सिचुएशन है और इस हालात में हमारे अथॉरिटीज जो होती हैं वो पूरे एक प्लानिंग के तहत सारे के सारे कदम उठाती हैं। अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये उनके लिए परेशानी और चुनौती का सबब होगा। इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि पठानकोट में जब हम पाकिस्तान का विमान ढेर कर रहे हैं, जब हम जैसलमेर में उसके विमान को गिरा रहे हैं, जब हम घर में घुस के उसको मार रहे हैं, उस भी नहीं है सर, वो भी खत्म हो चुका है। दाऊद क्या कर रहा होगा इस समय? डी कंपनी कैसे चल रही होगी? देखिए, एक और भी बात है, मैं जो बोल रहा था ना, सिंध के बिना हिंद कहां, तो हो रहा है जी। देखिए, बिल्कुल। मैं लौटू सर आपके पास। पाकिस्तान के कुल 15 शहर अब ऐसे हो चुके हैं जहां पर हमला हो चुका है। इस्लामाबाद में लगातार हमले जारी है, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त खत्म हो चुका है और कई जगह कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर खत्म हो चुके हैं। सर मुझे जरा बात जरा, एयर डिफेंस सिस्टम आपका खत्म हो चुके हैं, आर्मी चीफ आपका जा चुका है, आपके पीएम के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, रहेगा कि नहीं रहेगा, सेना के ऊपर लगातार खतरा, सेना में खलबली मची हुई है, आपके एयरक्राफ्ट लगातार खत्म हो रहे हैं। अब करेंगे तो करेंगे क्या पाकिस्तानी? मैं बताता हूं आपको इस समय अनंत, पाकिस्तान की जनता दम साधे अपने घरों में छुपकर बैठी होगी, प्रतीक्षा कर रही होगी। लीजिए सर, बलोच आर्मी ने एक्शन शुरू कर दिया है। बलोचों ने पाकिस्तान की कई चौकियां उड़ा दी, यानी इधर से भारतीय सेना कार्रवाई करके चौकी को उड़ा रहे हैं और उधर से बलोच आर्मी जो है, बीएलए जो है, वो चौकी उड़ाना शुरू कर चुकी है। जी, ये ताज्जुब होता है कि इतना हमारे चैनल को फॉलो करते हैं पर ये बात समझ क्यों नहीं आती। हम तो इतने 3 दिन से समझा रहे हैं ये होने वाला है और हो रहा है प्रत्यक्ष। अभी आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जो है वो भी खड़े हो जाएंगे। पेशावर पर हमला हो चुका है। वो मैं बोल रहा हूं ना, डोरन लाइन से आनी है बलूचिस्तान से खबर। बड़ी खबर लगातार आ रही है सर। बलूचिस्तान से सबसे पहले जी न्यूज़ ने बताया था कि कैसे बीएलए आर्मी ने पाकिस्तान के 14 सिपाहियों को उड़ा दिया था और अब फिर पाकिस्तान की कई चौकियां बलूचिस्तान ने तबाह कर दी। और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, वो सिर्फ लंबा लंबा नजर आता है, चौड़ाई में नजर नहीं आता। एक तरफ से भारत लगातार पाकिस्तान को पीट रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इधर से बचाने के लिए, जैसे ही बीएलए की तरफ की, बलूच की तरफ की चौकियां खाली की, डिप्लॉयमेंट इधर आए तो बलूचों को मौका मिल गया। यानी अब 2 फ्रंट पाकिस्तान से इस वक्त झेल रहा है सर। जी जी जी, और नीचे से भारतीय नेवी जो है वो पुश कर रही है, ऊपर से पश्तून का इंतजार और है। अगर वो पुश करेंगे देखिए, तो पाकिस्तान कंप्रेस होके, तालिबान वहां से ऑलरेडी मार्च कर चुका है, होंगे। हाँ। डोरन लाइन क्रॉस कर चुके हैं। वो तो बोलते हैं कि हमारे हैं, ये लाइन है ही नहीं, है ही नहीं लाइन। मैं तो कह रहा हूं सर, इस बार जो एलओसी की भी नई लाइन, नई सीमा खींचने की तरफ भारतीय सेना लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हर एक शहर को लगातार अटैक पर लेकर के खत्म कर दिया जा रहा है और अपडेट लगातार न्यूज़ आपको बता रहा है। इधर भारतीय सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना जो एक्शन ले रही है उसकी पूरी अपडेट। तो उधर से बीएलए ने क्या एक्शन कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, कैसे पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बना लिया, ये भी आपको हम बता रहे हैं। यानी कि मिनट दर मिनट पाकिस्तान की जो तबाही की तस्वीर है वो और ज्यादा भयानक, और ज्यादा खौफनाक, और ज्यादा विभत्स लगातार होती जा रही है। और सुबह होते होते, जैसे कि अभी खबर यह है कि पिछले 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो हमले करने की कोशिश की जा रही थी उसकी इंटेंसिटी एकदम से कम हुई है। सुबह होते होते वो खत्म नहीं होगी और जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि इस पूरे वॉर फ्रंट का जो मेन कल्प्रिट है, जो कि जिसने कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी एजेंडे के लिए पाकिस्तान को इस गर्त में धकेला, आसिम मुनीर को हटा दिया गया है। नया चेहरा वहां पर नजर आएगा और संभावना यह भी है कि नए चेहरे कोई भेजा जाए अपने कान पकड़ के भारत की तरफ कि भाई गलती हमसे ये हुई है, अब जरा हमें माफ कर दीजिएगा।